In the figure, line DE is parallel to line GF. So DE is parallel to GF. Ray EG and ray FG are bisectors of angle DEF and angle DFM respectively. तो ये जो EG है ये बाइसेक्टर है DEF इस एंगल की। तो सपोज इस एंगल को x नाम देते हैं तो ये एंगल भी होगा x। एंड ये जो है रे एफ जी दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ डी एफ एम। तो ये दो एंगल्स को हम नाम दे देते हैं y। एंड सपोज इस एंगल को हम नाम देते हैं z और इस एंगल को नाम दे देते हैं w। तो नेमिंग तो हमने कर दिया। अब हमें प्रूव करना है एंगल डी ई जी, दैट इज डी ई जी, यानी कि x इज हाफ ऑफ EDF, EDF that is half of Z। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकेंड EF is equal to FG, EF is equal to FG। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। अब अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करें तो वी हैव ट्रायंगल DEF और ये आ गया M। So this angle is 2x, ये वाला एंगल है z, एंड DFM ये कंप्लीट एंगल है 2y। तो अगर हम रिमोट इंटीरियर एंगल्स टेस्ट यूज करते हैं या थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम यूज करते हैं इस ट्रायंगल में, तो हमें मिलेगा 2y is equal to 2x plus z। This is by remote interior angles theorem। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया यहाँ पर। तो 2x को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं। सो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू z। 2 कॉमन ले लेते हैं। सो y माइनस x इज इक्वल टू z। 2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो y माइनस x is half of z। Let us call this as equation number 1। लेकिन हमें प्रूव करना है that x is equal to half of z। ओके, अब सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड स्टेटमेंट लिखते हैं। सो वी आर स्टिल ऑन द फर्स्ट पार्ट। दिस वाज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पर ये लाइंस पैरेलल दी हुई है, देखिए DE is parallel to GF, ये वाली लाइंस। सो लेट अस मेक यूज ऑफ दैट। ये यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, ये है D, दिस इज E, दिस इज G, ये F और ये आ गया पॉइंट M। तो EM हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल है 2x एंड GFM, this one is y, right? So we have DEF congruent to GFM, they form a pair of corresponding angles। so हम कह सकते हैं यहाँ पर y is equal to 2x, reason corresponding angles। तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई हमें। सो y मिला हमें 2x। So y is equal to 2x। Call this as equation 2। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं 1 and 2 को, स्टेप नंबर 3 लिख लेते हैं। So y हटाकर हम लिख देंगे 2x। So 2x minus x is equal to half of z। ये आ गया from step 1 and 2। Now 2x minus x ये होता है x। So x is equal to half of z और हमें यही प्रूव करना था। Now x is nothing but angle DEG। So therefore we could say angle DEG is half of, अब z है angle EDF। So angle EDF hence proved। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं।
इसका EF इक्वल टू FG। अगेन यही नेमिंग हम वापस यूज करते हैं। देखिए डायग्राम वापस बना दिया है हमने। सो यू हैव x ओवर हियर, y और y, ये z और ये नाम दिया था हमने w। अब हमें प्रूव करना है EF इज इक्वल टू FG। नाउ इफ वी सी अगेन ये दो लाइंस पैरेलल है, और अगर EG हम ये वाला ट्रांसवर्सल लेते हैं, देखिए सो ये हमारी पैरेलल लाइंस आ गई, दैट इज DE parallel to GF, and if we take EG as the transversal, तो ये दो एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। अब ये एंगल जो है दैट इज DEG, दिस इज X, और ये एंगल हमने अज्यूम किया है W, राइट? सो देयरफॉर वी कुड से W इज इक्वल टू X. Let us call this as step number 3, because they form a pair of alternate angles. तो x और w तो इक्वल हो गए। एंड लास्टली इन दिस ट्रायंगल EFG, ये वाला ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पर। लेट अस ड्रॉ इट हियर। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, दिस वन, ये है E, दिस इज F, दिस इज G। अब यहाँ पर ये एंगल है x और ये एंगल है w, राइट? सो इन ट्रायंगल EFG, x और w तो हमने इक्वल प्रूव कर लिया, करेक्ट? वी हैव एंगल w इज इक्वल टू x, वी कैन से फ्रॉम स्टेटमेंट 3। अब एंगल लिख लेते हैं, जो w है दैट इज EGF, सो एंगल EGF is congruent to, अब जो x है that is GEF, एंगल GEF। तो ये जो ट्रायंगल है इसके बेस एंगल्स इक्वल हो गए। तो अगर बेस एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स है, यानी W के ऑपोजिट जो साइड है वो है EF, एंड ये जो एंगल है x के सामने, सॉरी x के सामने जो साइड है इस एंगल के सामने, दैट इज GF। ये दोनों साइड्स होंगे हमारे इक्वल। इसका रीजन है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो वी हैव EF इज इक्वल टू GF या फिर FG। हमें फाइनली क्या लिखना है? FG। सो फाइनली वी कुड से दैट इज EF is equal to FG, hence proved.